अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि लोग इस तरह से किसी की किरदार कशी कैसे कर लेते हैं, और वो भी एक औरत की इज़्ज़त बहुत ही नाजुक होती है और हमें अपने अल्फाज का जो है चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए जब हम किसी औरत के बारे में बात कर रहे हों। अगर किसी औरत की एक शादी नहीं चलती या उसकी दूसरी शादी नहीं चलती तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें उस औरत की ही गलती हो सकता है कि उसकी नसीब में जो मर्द आए हों वो ऐसे ना हों जिनके साथ उसका गुजारा हो सकता। हमें कुछ भी जाने बगैर जो है किसी पर ऐसे इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अफसोस होता है जब लोग इस तरह किसी औरत पे उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि औरत पर उंगलियां उठाना आसान है, उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, ये बहुत ही आसान बात है। तो आज हम बात कर लेते हैं मरियम के हवाले से। लोगों ने उसके बारे में इतनी गलत बातें की हैं जो कि सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ है कि अब क्या वो अगर किसी शादी में जाएगी तो सब लोग यही कहेंगे कि वो वहाँ भी लड़का फंसाने जा रही है, वो मुर्गा फंसाने जा रही है। कितने गलत अल्फाज हैं ये। आपने कभी अपने अल्फाज पे गौर किया है? जो लोग इस तरह के घटिया कमेंट करते हैं, क्या वो अब किसी शादी में जाएगी अपनी माँ के साथ तो आप लोग ये बातें करेंगे कि वो लड़का फंसाने जा रही है? आपकी बहन के लिए कोई ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो आप लोगों को कैसा लगेगा कि आपकी बहन जो है लड़का फंसाने जा रही है, मुर्गा फंसाने जा रही है, हैं? किसी की एक शादी चले और फिर उसके बाद दूसरी ना चले तो उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे आप लोग। मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुई थी लोगों की इस तरह की बातें सुनकर कि वो अपनी अम्मी के साथ जो है एक शादी में गई है और ग़ालिबन वो उसकी खाला के बेटे की शादी है। तो लोगों ने क्या बातें बनाना शुरू की कि ये उसी तरह से जो है तैयार होकर गई है जिस तरह से अपनी पहली डाइवोर्स के बाद जो है वो जो है उसके इसके हस्बैंड का नाम क्या था मैं भूल गई, हसन, सॉरी, हाँ, हसन के हाँ गई थी मिलाद में तैयार होकर अपनी अम्मी के साथ बेबी बाजी के घर। उसी तरह ये दोबारा अब गई है और वहाँ अब ये नया लड़का फंसाएगी, ये इसलिए गई है। तौबा है, अस्तगफिरुल्लाह। कितनी गलत बात आप लोग करते हैं बिना तस्दीक किए। कितना बड़ा गुनाह है किसी के किरदार पर इस तरह से उंगली उठाना, जबकि आपने ना कुछ देखा है खुद से, ना आपको किसी बात की तस्दीक है, और आप लोग इस तरह का नाम लगा रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ गई है, कोई अकेली नहीं गई, और अपनी खाला के घर गई है। शादी में जाना, जाके शादी में रुकना, स्टे करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम लोग भी जाते हैं अपने रिश्तेदारों में शादियों में तो उनके यहाँ हम स्टे कर लेते हैं नाइट, क्योंकि खाला का रिश्ता सबसे क्लोज रिश्ता होता है। आप लोगों को सोच समझ कर बात करनी चाहिए किसी के किरदार के बारे में। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है, तो सोचें जिसके बारे में आप लोग बात करें उसको कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ, हो जाता है, ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि आपकी एक शादी नहीं चलती, दूसरी शादी नहीं चलती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उस औरत के किरदार पे उंगलियां उठाना शुरू कर दें। मर्द भी तो 4-4 शादियां करता है, इधर उधर मुंह मारता है, उसके ऊपर तो कोई उंगलियां नहीं उठाता। लेकिन किसी औरत की अगर एक से दूसरी शादी ना चल सके तो उसका जीना जो है आप लोग हराम कर देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? वो औरत क्या करे? वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, वो एंजाइटी का शिकार हो जाए, वो पागल हो जाए, वो खुदकुशी कर ले? क्या चाहते हैं आप लोग? इस तरह की बातें खुदारा ना किया करें किसी के हवाले से। हम जब तक किसी चीज़ की तस्दीक ना कर लेना, हमें ऐसी बात किसी के बारे में करनी ही नहीं चाहिए। वो लोग एक शरीफ फैमिली हैं, कोई ख़राब फैमिली मुझे नहीं लगती। हाँ, थोड़ी बहुत ड्रेसिंग जो है वो आयशा की होती है जो सही नहीं होती, लेकिन उसके अलावा मैंने जहाँ तक देखा है शरीफ लोग हैं, कोई ऐसे गलत लोग नहीं हैं। उनकी अम्मी इंतहाई शरीफ खातून नज़र आती हैं, आमना और समीना, मोमना, मतलब इनके किरदार तो ख़राब नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कभी ऐसी कोई बात ना की है कि मैं उनके किरदार पे उंगलियां उठाऊं कि वो आवारा हैं, क्योंकि मैंने कभी उनके किरदार के बारे में उनको क्लोज कभी नहीं देखा, ना मैं उनको इस तरह से जानती हूँ। लेकिन जितना वो हमें दिखाते हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम उनके किरदार पे उंगली उठाएं। हाँ, व्लॉगिंग करना गलत है, कोई भी औरत करती है व्लॉगिंग, अपना चेहरा दिखाती है सोशल मीडिया पर, वो गलत है, ये बात तो हम मानते हैं, ये सब गलत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठ के जो है आप उसे डायरेक्ट आवारा कह दें, बद किरदार कह दें, या वो लड़के फंसाने वाली है, इस तरह की बातें कह दें। तौबा, थोड़ी सी शर्म करें आप लोग। किसी के किरदार के बारे में इतनी घटिया बातें करना
کہاں کی عقل مندی ہے؟ مجھے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے اور مجھے صحیح میں افسوس جو ہے نا ان کے بھائیوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے بہنیں آج یہ باتیں سن رہی ہیں۔ اگر یہ دونوں بھائی اتنے رسپانسبل ہوتے، اپنی دونوں بہنوں کا ماں کا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے، تو بہنوں کو اس طرح سے سوشل میڈیا پر آنا ہی نہ پڑتا، ان کو اپنا نام اس طرح سے گندا نہ کرنا پڑتا سوشل میڈیا پر آ کے۔ یہ سراسر ان دونوں بھائیوں کی غلطی ہے جو اپنی بہنوں کو اور ماں کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ بہنیں لوگوں کی اتنی گھٹیا اتنی گندی باتیں سنتی ہیں، اس طرح کی باتیں خدا را نہ کیا کریں۔ بہن بھائی کا رشتہ اور یہ سارے رشتے جو ہیں بہت ہی معتبر اور بہت ہی جو ہیں کیا کہوں بہت ہی شریف لوگوں کی پہچان ہوتی ہے ان رشتوں سے، جو ان میں احترام رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ کل جو عائشہ کی ویڈیو آئی تھی اس پہ بھی لوگوں نے بہت گھٹیا گھٹیا کامنٹس کیے تھے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہاں وہ ان کی تھوڑا سا اسٹائل غلط ہے، لیکن پھر بھی اتنی غلط گھٹیا باتیں نہیں لکھنی چاہیے۔ وہ ان کا بھائی ہی ہے اور وہ ان کی بہن ہی ہے، ہمیں اس طرح کی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کل ہمیں اللہ کے آگے بھی پیش ہونا ہے۔ ہم اپنے ان غلط لفظوں کا، غلط باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے جو ہم کسی کے کردار کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو پلیز اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کیجیے، کسی کے کردار کو اتنا گندا مت کیا کریں، اتنی غلیظ اور گھٹیا باتیں مت لکھا کریں کامنٹ میں۔ میں تو یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے کامنٹ کرنے میں، اور اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔